हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को। तो गाइज डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर हम कर रहे थे। इसके अंदर साथ के साथ एरिया मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं। ठीक है, जो आपकी दिशा पब्लिकेशन की बुक है 2006 से लेके 2019 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारा पार्ट नंबर 3 है गाइज। इसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 तक का सोल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यार प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा, मेरे को भी यार अपने आप में एक मोटिवेशन, एक एनर्जी मिलती है कि हाँ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियो को मतलब पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो बस मेरी यही अर्निंग है यार, और कुछ अर्निंग नहीं है इस चैनल से। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड डिफेंस वाले एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कैलकुलस का फुल कोर्स मिल जाएगा स्टोर में जब आप जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहता है व्हाट इज द इंटीग्रेशन। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर टेंजेंट इनवर्स एक्स को पुट कर लेता हूँ टी। तो डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। देखो गाइस, लिमिट भी चेंज होगी। अगर मैं टेंजेंट इनवर्स जीरो, अगर x को जीरो पुट करूंगा तो t की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। अगर मैं x को वन पुट करूंगा तो टेंजेंट इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय फोर। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय फोर। तो लिमिट हो जाएगी जीरो से पाई बाय फोर, और ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर t हो जाएगा। और ये पूरी टर्म, इतनी टर्म क्या बन जाएगी, dt बन जाएगी। और e की पावर t का इंटीग्रेशन मतलब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एज इट इज होता है, लिमिट आ जाएगी जीरो से पाई बाय फोर। अपर लिमिट पुट करोगे एक्सपोनेंशियल की पावर बाय फोर, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे जीरो। तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल की पावर बाय फोर, माइनस में ये क्या आ जाएगा, वन। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 और 63 का आपको आंसर बताना है। लिमिट दे रखी है, i1 दे रखा है और एक i2 दे रखा है। देखो गाइस, सबसे पहले आपको मैं प्रॉपर्टी बताता हूं कि जब भी आपके पास फंक्शन इस टाइप से हो, लिमिट हो a से b, और यहाँ हो एफ एक्स और डिवाइड में क्या हो, एफ एक्स प्लस में एफ ए प्लस में बी माइनस एक्स डी एक्स हो, तो उसका आंसर हमेशा आता है बी माइनस में ए डिवाइड बाय टू। ठीक है, जब भी फंक्शन आपका इस टाइप से गिवन हो, जब भी इस टाइप से इंटीग्रेशन आपको गिवन हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, बी बाय ए। यहाँ देखो, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, आई वन जो दे रखा है, आई वन अपने को दे रखा है पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री। टेंजेंट है, रूट टेंजेंट एक्स को मैं लिख सकता हूँ गाइस रूट साइन एक्स डिवाइड बाय रूट कोस एक्स। ठीक है, तो रूट साइन एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स कोस एक्स लिखेंगे तो यहाँ जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाय रूट कोस एक्स। एलसीएम लगे तो रूट कोस एक्स एलसीएम आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो ये रिजल्ट बन जाएगा रूट कोस एक्स डिवाइड बाय, यहाँ आ जाएगा रूट कोस एक्स और प्लस में यहाँ आ जाएगा रूट से साइन एक्स, और ये क्या आ जाएगा, डी एक्स। i1 आया। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है मेरे पास 60 और ये क्या होता है 30। 60 प्लस 30 कितना होता है, 90 डिग्री। अब इसका मतलब ये कि मेरे पास इस साइन को मैं लिख सकता हूं कि ये साइन, अगर मैं यहाँ a प्लस में b करूं, a प्लस में b माइनस एक्स करूं, तो ये आ जाएगा साइन a प्लस बी मतलब पाई बाय टू माइनस एक्स। तो वो क्या बन जाएगा, कोस एक्स ही बन जाएगा। तो मतलब ये एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है, और ये जो है वो आपके को दे रखा है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स दे रखा है। तो ये जो इंटीग्रेशन बना वो इस फॉर्म में बना, तो इसका आंसर आएगा b माइनस ए डिवाइड बाय टू। तो b माइनस में a पाई बाय थ्री माइनस में पाई बाय सिक्स डिवाइड बाय टू, इसका आंसर आएगा। ये i1 का आंसर आएगा गाइस। सिमिलरली अगर मैं i2 की बात करूं तो i2 भी तो सेम ही चीज बन रही है, ये एफ एक्स प्लस में ये भी एफ एक्स, और ये क्या बन रहा है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बन रहा है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, b माइनस में a और डिवाइड में टू। दोनों का आंसर क्या है, i1 और i2 का आंसर क्या है, दोनों का सेम। तो i1 माइनस में i2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, a मतलब जीरो आएगा। पहला काम तो हो गया। दूसरा इसने बोला है i1 की वैल्यू क्या होगी, i1 इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, सिक्स मल्टीप्लाई ये क्या आएगा, टू पाई माइनस में यहाँ आएगा पाई, तो ये आएगा पाई बाय सिक्स और डिवाइड में टू है तो पाई बाय 12। जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका इसमें कंसेप्ट यूज हुआ है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द वैल्यू, फंक्शन अपने को दे रखा है एक्स साइन एक्स लिमिट माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो दे रखा है एक्स इंटू में साइन एक्स, अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो ये भी माइनस का एक्स आएगा और ये साइन माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन होता है, माइनस पहले से बाहर है तो ये वापस से बन जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स, तो एफ एक्स बन गया। तो एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आई तो मतलब फंक्शन क्या बना, इवन। और अगर फंक्शन इवन है तो क्या करो, फंक्शन का डबल कर दो और लिमिट को 0 से पाई बाय 2 कर दो, यह आएगा एक्स इंटू में क्या, साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करोगे तो माइनस का कोस एक्स, फिर माइनस में इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करोगे तो माइनस का कोस, यहाँ प्लस का कोस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स इंटू कोस एक्स और प्लस में कोस का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा साइन एक्स और लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2। अपर लिमिट पुट करोगे कोस पाई बाय 2 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ आएगा साइन पाई बाय 2 जो कि 1 आएगा, ये आएगा 1। फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे ये क्या हो जाएगा 0, साइन 0 0 तो 0 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ये भी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा 65 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि आगे सेम क्वेश्चन रिपीट होगा और मैं आपको बताऊंगा देखो ये क्वेश्चन इसने किस तरीके से किया है। दिमाग से खेलेगा भाई, सीधी सी बात है, किससे खेलेगा, दिमाग से खेलेगा। देखते जाना, ये अपने को ये पहले भी हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पहले भी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से पाई बाय 2 और यहाँ दे रखा है मेरे पास लोग टेंजेंट एक्स डी एक्स। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, लोग प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, टेंजेंट एक्स को रिप्लेस कर सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस एक्स से, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स हो गया। ये बन गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, यहाँ बन गया लोग, ये बन गया कोट एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन सेकेंड है। 1 और सेकेंड दोनों, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे तो आई प्लस आई 2i और लिमिट 0 से पाई बाय 2, ये आएगा लोग टेंजेंट एक्स प्लस में ये आएगा लोग कोट एक्स, तो लोग ए प्लस में लोग बी, लोग ए इंटू बी, तो ये आएगा लोग टेंजेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। अब टेंजेंट इंटू कोट क्या होता है 1 और लोग 1 क्या होता है 0, तो ये सारा 0 ही बन गया। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सेम ऑप्शन सी आ गया। तो ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन से लेके हम 65 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए प्रीवियस ईयर, और ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है, थर्ड टाइम तीसरी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है पैराबोला दिया हुआ है। कौन सा पैराबोला है ये अपने पास, राइट हैंड पैराबोला है, बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। तो एरिया निकालना है पैराबोला और उसके लेटस रेक्टम से जो एरिया बाउंडेड होगा वो, ठीक है। तो ये राइट हैंड पैराबोला है, इसका लेटस रेक्टम ये मतलब ये वाला एरिया निकालना है। और वैसे भी आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एरिया पैराबोला और उसके लेटस रेक्टम के बीच का जो एरिया होता है, दोनों से बाउंडेड जो एरिया होता है वो होता है 8b²/3, ठीक है। डायरेक्ट आपको रिजल्ट ये पता होना चाहिए, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। यहाँ जो बी होगा वो आपका ये होगा, जनरल इक्वेशन होती है ना y² = 4ax। ए आपके पास क्या होता है, फोकस होता है ना 1,0, तो ए की वैल्यू यहाँ से आएगी। तो यहाँ बी लिख रखा है इसने, हमें बी यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 और 69 तक आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना, दिमाग में रखना। क्यों रखना है बताऊंगा मैं आगे, जब आगे करवाऊंगा ना क्वेश्चन, आगे जैसे जाऊंगा तब मैं आपको बोलूंगा कि मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन था जो कि दिमाग में रखने को बोला था, तब ये चीज़ ये स्टेटमेंट मैं बोलूंगा ना। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, आगे जब मैं नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चन करवाऊंगा और जब मैं ये बात बोलूंगा कि दिमाग में रखने वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पे आपको आना है उस टाइम। और ध्यान रखना यही क्वेश्चन आपके दिमाग में उसी टाइम आ जाएगा, अगर ये आप वीडियो देखोगे, सारी वीडियो अगर आप देखते हो तो, ठीक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 67 से लेकर 69 तक का आपको आंसर देना है। इंटीग्रेशन दे रहा है, सबसे पहले कहता है कि आई इज इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रेशन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 0 से पाई दे रखा है एक्स डी एक्स और डिवाइड बाय क्या दे रखा है 1 प्लस में क्या दे रखा है यहाँ से साइन एक्स। वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। ये आई है, 0 से पाई, एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ पाई माइनस एक्स, डिवाइड में ये भी क्या आ जाएगा साइन, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस में एक्स डी एक्स।
तो यह इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पाई माइनस में x डिवाइड बाई ये बन गया 1 प्लस में साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा dx। याद रखना i भी इसी के इक्वल है, ये रिजल्ट, ये भी तो i के इक्वल है, ये रिजल्ट। मतलब इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, दोनों इंटीग्रेशन, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आएगी क्योंकि दोनों इक्वल है, ये भी i के इक्वल, ये भी i इक्वल। देखो पहले क्वेश्चन में i की वैल्यू पूछी है, जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी है और ये रिजल्ट देखो अगर आप, तो ये रिजल्ट बन रहा है और ये भी i की वैल्यू है और ये भी i। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। अब इसकी वैल्यू पे देखो जरा ध्यान से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये i प्लस आई 2i हो जाएगा। दोनों को ऐड करने पर देखो 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम हो जाएगा, ये आएगा x प्लस में पाई माइनस में x, तो यहाँ x से x कैंसिल होकर पाई बचेगा, ये बनेगा पाई डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन एक्स और dx, और लिमिट क्या 0 से पाई। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में इसने इसी की वैल्यू पूछ रखी है, पाई बाहर निकाल लो तो ये रिजल्ट बनेगा ना। तो तीनों क्वेश्चन एक स्टेटमेंट से हो जाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन अपने को निकालना है, पाई को बाहर लिख लो, पाई तो यहाँ बचेगा 1 बाय 1 प्लस में साइन एक्स है। गाइस मैं इसको पूरा रफ कर दूं एक बार, ठीक है ना, एक मिनट, रफ नहीं, रफ कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा वो सारी चीजें। रिजल्ट आया 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये आया 1 प्लस में साइन एक्स। रैशनलाइज करते हैं, 1 माइनस में साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस में साइन एक्स से डिवाइड dx। तो ऊपर बना पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, ऊपर बना 1 माइनस में साइन एक्स डिवाइड में a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर बनेगा और जो कि मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स। पाई 1 अपॉन में कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा अपने पास, सीकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस में साइन बाय कोस क्या बनेगा, टेंजेंट एक्स, और नीचे स्क्वायर है तो एक कोस बचेगा तो उसको सीकेंट एक्स लिख सकता हूँ dx। अब ये बना मेरे पास पाई, सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स माइनस में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट एक्स, और लिमिट क्या है 0 से पाई, और ये 2i के इक्वल था। तो 2i इज इक्वल टू पाई, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो टेंजेंट पाई माइनस में अपर लिमिट सीकेंट पाई, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे टेंजेंट 0 माइनस में क्या आएगा, सीकेंट 0। अब देखो टेंजेंट पाई 0 होता है, सीकेंट पाई क्या होता है -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये 0 होता है, सीकेंट 0 क्या होता है 1, तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस का यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो आंसर आया 2 पाई। तो 2i की वैल्यू 2 पाई आई, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई। तो पहले का आंसर हो गया सी। और दूसरा मैंने बोला था, दूसरा i इज इक्वल टू एक टर्म ये भी तो आई थी 0 से पाई, पाई माइनस में x डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन एक्स dx, जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की थी। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, ए। दूसरा अगर मैं इस रिजल्ट की बात करूं तो मेरे पास देखो 2i इज इक्वल टू आंसर आया था पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 बाय 1 प्लस में साइन एक्स dx आया था। देख लो ये रिजल्ट आया था, ये रहा, ये रहा। देखो यहाँ पे मैंने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज से पहले ये चीज आई थी, ये देखो, ठीक है। तो इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, पाई को मैं इधर डिवाइड में ले आता हूँ, तो 2 बाय पाई इंटू में i हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 प्लस में साइन एक्स dx। i की वैल्यू पाई आई है, तो ये पाई से पाई कैंसिल होकर 2 आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो तीनों क्वेश्चन देखो आसान है ना, बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2.5 3 नंबर देखो, मतलब 7.5 नंबर का क्वेश्चन था, ये कितना आसान था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन से इसने क्या किया है, जो ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है, इसी का उसमें इसने यूज करेगा, वो देखते जाना अब कैसे यूज करेगा। कंसीडर द इंटीग्रल, अपने को दे रखा है आई फ्रॉम 0 टू पाई दे रखा है log sin x, लेकिन अपने को इंटीग्रेशन बताना है 0 से पाई बाय 2 इस फंक्शन का, ठीक है ना, इस फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन बताना है। तो इसने चालाकबाजी खेली है, लेकिन हम भी कम नहीं है, हम भी खेल लेंगे भाई, है ना। तो ये क्या है, अपने पास फंक्शन दे रखा है, फंक्शन अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, log sin x दे रखा है। तो सबसे पहले मैं x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं, तो ये आएगा log, यहाँ आएगा साइन पाई माइनस में x, तो ये आ जाएगा log sin x ही आ जाएगा।
तो मतलब एफ एक्स ही बन जाएगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लिमिट अगर 0 से 2a(f(x) dx हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम लिमिट 0 से a(f(x) dx। कब? जब एफ एक्स जो है वो इक्वल आए f(2a) माइनस में x के। तो यहाँ 2a की जगह पाई है, तो इसका मतलब i को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम लिमिट 0 से π/2, और यहाँ आ जाएगा log sin x dx। अब 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो i डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, है ना। अब एक चीज देखो, ये वाला रिजल्ट जो आएगा वो i की जो भी वैल्यू आई उसका हाफ आएगा, तो ऑप्शन डी आंसर आ गया। यहां तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछ ली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा देखो, i डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये आया, इस पे प्रॉपर्टी यूज करता हूं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन x को रिप्लेस कर सकता हूं π/2 माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस एक्स dx, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ बन जाएगा log साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है dx, और इसका रिजल्ट भी क्या है i/2, तो ये भी क्या रहेगा आपका i/2 रहेगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो टेंजेंट का पूछता ना, तो अगर यहाँ पे जैसे log टेंजेंट की वैल्यू पूछता, तो देखो i/2 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, और यहाँ भी i/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx। दोनों को अगर ऐड करूं तो log a प्लस में log b, माइनस करना पड़ेगा अभी आपको, टेंजेंट के केस में माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि log a माइनस में log b, log a डिवाइड बाय b होता है, तो ये sin x डिवाइड बाय cos x हो जाता, लिमिट 0 से π/2 और dx। अब ये टेंजेंट बन जाता, और यहाँ देखो i/2 माइनस i/2 क्या होता, 0 हो जाता। तो टेंजेंट के केस में ये करना पड़ता, वही चीज है ना। कितना आसान क्वेश्चन है ना, देखने में ऐसा लगता है पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, सिंपल है गाइस, बिल्कुल ट्रिक है इसकी, ठीक है। याद रखना, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx a² cos² x प्लस में b² sin² x, इसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, π/2 ab आता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना कि लिमिट 0 से π/2 हो और dx डिवाइड बाय हमेशा a² cos² x प्लस में b² sin² x की वैल्यू जो है वो हमेशा आएगी पाई डिवाइड बाय 2ab। मैंने ये अलग से पार्ट बना के भी एक बार अपलोड किया था, ट्रिक जब मैंने करवाई थी उसके अंदर, ठीक है। इसका आंसर हमेशा यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, जिसके एक वर्टिसेस दे रखा है 3,4, दूसरा दे रखा है 5,2, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस लाइन और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो, और 3 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। पहला एक वर्टिसेस दे रखा है 3,4, दूसरा अपने को दे रखा है 5,2, ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, तीसरा जो है वो x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी, इस लाइन का इंटरसेक्शन है। तो x की वैल्यू क्या है a और y की वैल्यू क्या है 5, तो ये a,5 आ गया सी पर। अब ए ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस अपने को गिवन है और एरिया अपने को 3 स्क्वायर यूनिट गिवन है, तो मैं इसमें इंटीग्रेशन का यूज ना करते हुए डिटर्मिनेंट का यूज कर लेता हूं। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 डिटर्मिनेंट। फर्स्ट क्या आएगा 3,4, सेकेंड 5,2 और नेक्स्ट क्या आएगा ये a,5, थर्ड कॉलम क्या लेंगे 1, 1, 1, और इक्वल में क्या दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट, तो यहां मैं लूंगा 3, ठीक है। अब यहां से आप वैल्यू निकाल लो a की, इसका डिटर्मिनेंट, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकाल के a की वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे, कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 74 और 75 ये कहता है कंसीडर द लाइन, अपने को लाइन दे रखा है, सर्कल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि एरिया निकालो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इस लाइन x इज इक्वल टू √3 लाइन और सर्कल के बीच में बाउंडेड हो। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये सर्कल दे रखा है अपने को जिसका रेडियस कितना है 2 है, ठीक है। तो अगर मैं सर्कल बनाऊं, ये सर्कल हो गया जिसका रेडियस अपने को 2 दे रखा है, मतलब ये पॉइंट आ गया 2,0। उसके बाद अगर मैं इस लाइन की बात करूं x इज इक्वल टू √3y, तो ये लाइन बनेगी कुछ, अपने को पता है ओरिजिन से पास करेगी, तो ये लाइन कुछ ऐसा बनेगी, ठीक है।
तो सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं जहाँ ये लाइन और ये सर्कल कट करता है। तो क्या करो, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस में y² इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आएगा 4y² इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये y की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे तो √3, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास √3, 1। इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो आपको पता है ये क्या लाइन है, x क्या है √3, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा √3, 0 पॉइंट हो जाएगा। इसको मैं O मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ। अब अगर मैं अपने को एरिया, अगर मैं पूरे एरिया की बात करूँ, एरिया OAB, एरिया OAB पूरे एरिया की बात करूँ, तो ये पूरा जो एरिया है वो OAC प्लस में CAB के इक्वल है, मतलब ये और ये एरिया को ऐड करेंगे तो पूरा एरिया आएगा। सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, एरिया OAC एरिया निकालता हूँ, मतलब जस्ट इतना एरिया निकालता हूँ। देखो गाइज ये बन रहा है मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस, इसका बेस कितना है OC इंटू में परपेंडिकुलर मतलब हाइट मतलब AC, तो 1/2 इंटू में OC अगर मैं निकालूंगा तो ये पॉइंट क्या है 0,0, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे √3 - 0 का होल स्क्वायर मतलब ये √3 आएगा, इंटू में अगर मैं AC का निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से AC की लेंथ 1 आ जाएगी, तो इसका एरिया आएगा √3/2, किसका, OAC का। उसके बाद मैं एरिया निकालता हूं किसका, आगे वाले टर्म का, मतलब A B और C का एरिया निकालता हूं। तो ABC क्या बन रहा है मेरे पास, ये वाला एरिया, इसका मतलब यहाँ √3 से क्या जाएंगे 2, इंटीग्रेशन कर दो √3 से 2, और कर्व क्या बन रही है, कर्व ये बन रही है मेरे पास सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का y निकालोगे 4 माइनस में x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होता है, x/2 अंडर रूट, ये आएगा 4 माइनस में x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट क्या है मेरे पास √3 से 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ गाइज, जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो आंसर आएगा π/3 माइनस में √3/2, तो ये रिजल्ट आएगा। सबसे पहले इसने एरिया, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या पूछा है, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि लाइन x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू √3 ये वाली लाइन है, ये लाइन है x इज इक्वल टू √3 है, देख लो x √3, x इज इक्वल टू √3 एंड द सर्कल से बाउंडेड हो, तो मतलब ए वाला एरिया इसने पूछा है कि इस लाइन से और सर्कल से बाउंडेड मतलब ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया मतलब ABC, और ABC मतलब ये वाला एरिया हम निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है एरिया रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड द सर्कल। लाइन एंड द सर्कल का मतलब अब आपको ये टोटल एरिया पूछा है, मतलब ये पूरा टोटल एरिया, और टोटल एरिया मतलब OAB, और OAB मतलब इस एरिया और इस एरिया को ऐड कर दो, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल होके क्या आएगा π/3, तो इसका आंसर आ जाएगा π/3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है 74 और 75। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 और 77 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कंसीडर द कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक दे रखी है y इज इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है। ये अपने को कर्व दे रखी है, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सबसे पहले कर्व दे रखी है अपने को क्या, y इज इक्वल टू क्या साइन एक्स, और y इज इक्वल टू क्या कोस एक्स। देखो साइन एक्स का डायग्राम ये बनता है, अपने को पता है ऐसा बनेगा, ठीक है, जो भी बने। और अगर मैं कोस की बात करूं, ठीक है, तो कोस का अपने को पता है ऐसा डायग्राम बनता है, मतलब यहां से ऐसा जाएगा, कोस π-1 होता है, कोस 0 1 होता है, मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा इसका, है ना, ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा। तो अपने को ये है अपने पास y इज इक्वल टू कोस का, ठीक है, और ये है अपने पास ये वाला है y इज इक्वल टू साइन एक्स का।
क्योंकि साइन फंक्शन 0 पे 0 होता है और कोस फंक्शन 0 पे 1 होता है। तो ये जो पॉइंट है वो है 0,1 पॉइंट और ये कॉमन है 0,0 पॉइंट। हमने को एरिया निकालना है जो दोनों से बाउंडेड हो, मतलब ये वाला एरिया। समझ में आया? अब ये वाला एरिया निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं, ये वाला पॉइंट आप निकाल लो, या आप सिंपल क्या करो, आप पॉइंट अगर आप निकालोगे ये वाला पॉइंट तो दोनों इक्वल है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, कोस एक्स, कोस को इधर डिवाइड में ले आएंगे तो साइन एक्स डिवाइड बाय क्या, कोस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा, टेंजेंट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई, पाई बाय 4। तो ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका पाई बाय 4। ठीक है, तो 0 से पाई बाय 4 इंटीग्रेशन कर देते हैं, 0 से पाई बाय 4। अपर कर्व है मेरे पास ये वाली, अपर कर्व क्या है, कोस की। तो अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व क्या है, ये साइन वाली। तो अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये आपका रिजल्ट आ जाए। तो पहले इसने दे भी रखा है कि 0 से पाई बाय 4 के बीच में निकालो। नेक्स्ट ये कहता है कि पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में निकालो। ठीक है, तो वो भी क्या आएगा आपका, सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 जब आप निकालोगे तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। करके देख लेना, कर लोगे दोनों का आंसर सेम आएगा, इसका भी ए और इसका भी ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 से लेकर 81 तक का आपको आंसर बताने। कंसीडर द फंक्शन दे रखा है आई एम, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू m। यहाँ दे रखा है साइन जिसका एंगल है 2mx डिवाइड बाय साइन एक्स और dx। देखो गाइस, जब भी ऐसा फॉर्मूला हो, इसका रिडक्शन फॉर्मूला होता है। m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, m कोई भी इंटीजर रख लो पॉजिटिव। m को 1 रखोगे साइन 2x आएगा, 2 रखोगे 4x आएगा, ठीक है, और 3 रखोगे 6x आएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 0 से पाई है, तो लिमिट जब भी 0 से पाई दी हुई हो और इस टाइप का अगर आपको फंक्शन दिया हुआ हो कि यहाँ पे साइन की पावर, जैसे मैं अगर बोल दूँ 0 से पाई और यहाँ लिख दूँ साइन 2x डिवाइड बाय साइन x, तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। अगर मैं लिख दूँ 0 से पाई और यहाँ ऊपर लिख दिया साइन 6x डिवाइड बाय साइन x, तो इसका आंसर भी हमेशा 0 होगा। तो ऊपर क्या है, साइन का जो भी एंगल इवन एंगल हो, जैसे 6 हो 8 हो, डिवाइड में साइन x हो, तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो इसका जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 ही आएगी, इसका रिडक्शन फॉर्मूला ही है। तो I1 निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे देखो I2 प्लस I3, I2 की वैल्यू भी 0, I3 की वैल्यू भी 0, ये भी 0 आएगा। ठीक है, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट IM क्या आएगा, 0 आएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अब जिसको ये रिजल्ट पता था ना, उसको मैं कहता हूँ 1 मिनट नहीं लगी, इस क्वेश्चन का आंसर देते, इस क्वेश्चन का आंसर देते, इस क्वेश्चन का आंसर देते और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर देते। क्वेश्चन सारे आसान थे यार। अब ये रिजल्ट आपको पता रहना चाहिए, ये रिजल्ट आपको पता रहना चाहिए। अगर पता है तो ये करेक्ट है। ये कहता है IM इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। देखो IM ले लो, IM-1 ले लो, IM-2 ले लो, अप टू सोन IN सभी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो ये भी 0 ही होगा। सेकेंड ये कहता है कि I2M इज ग्रेटर देन, कहाँ यार, दोनों इक्वल टू 0 रहने वाले हैं। अब जो दोनों इक्वल टू 0 है तो ग्रेटर कैसे हो जाएगा, क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं, सेकंड स्टेटमेंट गलत है भाई। और इसका आंसर ऑप्शन ए आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एरिया निकालना है जो इस लाइन और इस लाइन से बाउंडेड हो। लाइन क्या दे रखी है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन दे रखी है ए एक्स माइनस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दे रखा है ए एक्स प्लस में बी वाई माइनस में सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दे रखा है आपको, देखो ये लाइन दे रखी है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। देखो एक बार में सारे पॉजिटिव, फिर एक बार बी नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव, एक एक करके इसने ले लिया। ठीक है, ये रिजल्ट इसने ले लिया। अब इसका जो भी एरिया होता है हमेशा याद रखना, इस टाइप का जब भी रिजल्ट आए तो इसका एरिया जो हमेशा जो आता है वो आता है आपका 2c² बाय क्या, AB।
दिमाग में बिठा लो, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि मोड एक्स प्लस में मोड वाई इज इक्वल टू 1, इसका आंसर बताओ। तो इसका मोड एक्स एक तो बनेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक बार एक मैं इसको माइनस का एक्स ले लेता हूँ, इसका प्लस का वाई इज इक्वल टू 1। एक बार मैं इसको एक्स का ले लेता हूँ प्लस का, एक बार वाई को मैं माइनस का लेता हूँ, माइनस का वाई इज इक्वल टू 1। और एक बार दोनों को मैं माइनस का ले लेता हूँ इज इक्वल टू 1। तो देखो क्या बनी, इसी टाइप की बनी। कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो जनरल इक्वेशन इनके साथ कंपेयर करके, और जस्ट यहाँ पुट कर दो, उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हमेशा यही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है, और ये कहता है कि ए प्लस बी जो है वो जीरो के इक्वल है। तो ए प्लस बी जीरो के इक्वल है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का बी। ठीक है, ए की वैल्यू माइनस बी आएगी, तो यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस बी से बी, और यहाँ एक्स की पावर 7 प्लस में आ जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? कोस। देखो ये भी ओड फंक्शन होता है, ये भी ओड फंक्शन होता है, नीचे तो इवन है, कोई बात नहीं चलेगा। ऊपर क्या है? ओड फंक्शन है, ये भी क्या है? ओड फंक्शन है, और दो ओड फंक्शन को जब ऐड करते हैं तो ओड फंक्शन ही आता है, और ओड फंक्शन को जब इवन फंक्शन से डिवाइड करते हैं तो भी ओड आता है। तो इन दोनों को ऐड किया तो ओड आया, ओड को इवन से डिवाइड किया तो ओड आया, पूरा फंक्शन ही ओड बन गया। माइनस बी से प्लस बी, आंसर क्या आएगा ओड फंक्शन का? जीरो आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, लिमिट है मेरे पास ए से बी, और ए और बी दोनों जीरो से बड़े हैं। अब आपको पता है, देखो अगर मैं मोड फंक्शन की बात करूं तो ये माइनस का एक्स बाय एक्स रहेगा जब एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन जीरो रहेगी, और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगी तो ये प्लस का एक्स बाय एक्स रहेगा, एक्स से एक्स कैंसिल होके 1, ये कैंसिल होके -1। यहाँ देखो ए और बी दोनों, ये ए और बी दोनों जो है वो जीरो से बड़े हैं, मतलब एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है, तो फंक्शन अपन क्या लेंगे? 1। तो मोड एक्स बाय एक्स की वैल्यू क्या लेंगे अपन? 1 लेंगे। तो इंटीग्रेशन ए से बी किसका? 1 dx का। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है लिमिट a से b, अपर लिमिट पुट किया, b माइनस में a आया। अब मॉडुलस में इसलिए लिया है, क्यों? क्योंकि अगर आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव है ना, ए और बी जीरो से बड़े हैं तो पॉजिटिव ही आएंगे, तो इसको आप मॉडुलस में लिख दो तो पॉजिटिव ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस वाले के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है ही नहीं आपके पास, इसने बोल रखा है कि ए और बी जीरो से बड़ा है, इसलिए वो अपन दूसरा -1 वाला केस लेंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, साइन की पावर क्या दे रखा है अपने को? 5x/4, इसका इंटीग्रेशन बताना है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, कोई चक्कर नहीं है भाई, बता देते हैं, आसान है बिल्कुल क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगर मैं सिंपल लेता हूँ यहाँ साइन की पावर 5x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में लिख सकता हूँ साइन एक्स, लिख सकता हूँ। इस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, इस साइन को लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या? ये साइन एक्स। अब अगर मैं कोस एक्स को टी पुट करूँ, डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या? डी टी। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस का डी एक्स। तो ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये भी 1 माइनस में टी स्क्वायर, है ना। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। यहाँ पे है लिमिट 0 से 2 पाई, मैं इसको लिख लेता हूँ साइन का स्क्वायर x/4, इंटू में लिख लेता हूँ साइन का स्क्वायर x/4, इंटू में लिख लेता हूँ साइन x/4 dx। 0 से 2 पाई, ये बनेगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर x/4, ये भी बनेगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर x/4, इंटू में क्या? साइन x/4 dx। अब पुट कर लेते हैं कोस x/4 को, क्या पुट कर लेते हैं? टी पुट कर लेते हैं। तो कोस x/4 को टी पुट कर लेते हैं, डेरिवेटिव करोगे माइनस का साइन x/4 आएगा, एंगल का करोगे 1/4, dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से साइन x/4 dx इज इक्वल टू माइनस का 4 dt। वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रेशन, ये लिमिट भी चेंज होगी, याद रखना। 0 पुट करोगे कोस 0 1 होता है, तो ये लिमिट आ जाएगी 1 से। उसके बाद 2 पाई पुट करोगे यहाँ पे 2 पाई, तो ये इससे कैंसिल होकर 2, तो मतलब 1 से पाई/2।
तो लिमिट हो जाएगी 1 से, एक मिनट रुकना, कोस पाई बाई 2 आया ना, अरे यार कोस पाई बाई 2 जीरो होता है, तो 0 से 1, 1 से 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस में टी स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा 1 माइनस में टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस में 4 डी टी। देखो लिमिट को जब उल्टा करते हैं, ये क्या है 1 से 0, तो इसको मैं 0 से 1 लिखूंगा तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बाहर पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको 0 से 1 लिख लेता हूँ, और इनकी 4 को भी बाहर लिख लेता हूँ, और इनकी क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना लेंगे। कर दोगे? ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस में टी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab करोगे तो 2t स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, लिमिट 0 से 1 है, अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करके सोल्व कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, जीरो आंसर आएगा, 3 बार रिपीट हो चुका है सेम क्वेश्चन, तीसरा पार्ट है ना, हर पार्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, हमने पीछे किया था क्वेश्चन, रूट एक्स प्लस में रूट वाई इज इक्वल टू, अगर रूट ए हो तो इस टाइप की कर्व अगर हो तो उसका एरिया हम लोगों ने पीछे किया था, अगर आप लोगों को याद है तो किया था हमने, आंसर निकाला था। आप क्या करो, यहाँ से रूट वाई की वैल्यू निकालो, रूट वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ रूट ए माइनस में रूट एक्स, ए की जगह 1 है तो रूट वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस में रूट एक्स, होल स्क्वायर करेंगे तो वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab करोगे रूट एक्स। ठीक है। अब आप इसमें y को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 1 आएगी, तो लिमिट 0 से 1, इसका कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है। फंक्शन क्या है मेरे पास, ये 2 रूट एक्स आएगा, यहाँ पे 1 प्लस में x माइनस में 2 रूट एक्स डी एक्स। कर दो इसका इंटीग्रेशन, कर दोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ, देखो रूट एक्स प्लस में रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए हो ना, इस कर्व का जो एरिया होता है वो a डिवाइड बाई 6 आता है, तो अब यहाँ a की जगह कितना है, 1 है, तो आंसर आएगा 1/6, ऑप्शन डी आंसर आएगा, लिख लो अपने कॉपी पे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 और 89 दोनों का आंसर बताना है। ये कहता है लिमिट 0 से पाई साइन एक्स प्लस में साइन, मैंने आपको बताया था फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स दे रखा है अपने को, और यहाँ बी अपने दे रखा है 0 से पाई साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस में कोस एक्स अपने को दे रखा है। ठीक है। और दोनों का आंसर आपको बताना है कि इसमें से क्या आएगा, तो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं इसके अंदर, क्या a इज इक्वल टू 0 से a है, एक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ पाई माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड में ये भी आ जाएगा साइन पाई माइनस में एक्स, और ये आ जाएगा प्लस में कोस पाई माइनस में एक्स। ये हो जाएगा लिमिट 0 से पाई, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन एक्स होगा, ये भी साइन एक्स होगा, लेकिन ये आ जाएगा कोस में माइनस का कोस एक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का कोस एक्स डी एक्स। तो ये ए की वैल्यू थी, और ये देखो ये बी के इक्वल आया ना, तो यहाँ पे ए जो है वो बी के इक्वल हो गया, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। दूसरा इसने बोला कि बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बी की वैल्यू पूछी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ गाइस, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, क्या बोलते हो, दोनों को ऐड कर लो, या सिंपल इसका क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स से मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस में कोस एक्स से डिवाइड। ठीक है, तो ऊपर आएगा साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में ये ऊपर आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस में आ जाएगा साइन एक्स इंटू में क्या कोस एक्स, और डिवाइड में ए माइनस बी ए प्लस बी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, और वो क्या होता है माइनस का कोस 2x, तो नीचे आ जाएगा माइनस का कोस 2x। ठीक है, यहां तक आगे इसको कर सकते हो, सिंपल है इसका इंटीग्रेशन यार, आगे कन्वर्ट हो जाएगा सीकेंट में और उसमें कर लोगे। साइन स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर को लिखूंगा इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर है, मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर को 1 माइनस में कोस 2x लिखूंगा, डिवाइड में क्या है कोस 2x है,
और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ये साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x बाई कोस 2x टेंजेंट 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बनेगा सीकेंट 2x और यहाँ पे टेंजेंट 2x, दोनों का इंटीग्रेशन करना है। कर लोगे आगे इसको सोल्व? अगर नहीं होगा देन कमेंट करके आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 और 91 का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है कि अपने को एक फंक्शन gx दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 1/x दे रखा है, तो इसकी लिमिट निकालनी है 1/3 से 1/2 इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहा? 1/3 से 1/2, और ये क्या है मेरे पास 1/x और ये dx, ठीक है। ये अपने को दे रखा है। सबसे पहले अपन gx की बात करते हैं। देखो gx अपने को दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1/3 और 1/2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है, मतलब ये 0 ये कितना हो गया अपना 0.33 और ये 1.5। अगर x की वैल्यू इस इंटरवल पे लाई करती है, किसके इंटरवल के बीच में? 1/3 और 1/2 के बीच में, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/x है, मतलब उल्टा है। देखो यहाँ पे अगर मैं x को 1/2 पुट करता हूँ तो ये कितना आएगा? 2 आएगा। अगर 1/3 पुट करता हूँ तो ये क्या आएगा? 3 आएगा। तो अपर लिमिट क्या है? बड़ी। तो ये यहाँ पे मैं पुट करूँगा 1/2, तो आंसर क्या आएगा? 2। तो याद रखना अपर लिमिट पुट करते होते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो इसका मतलब इस लिमिट के अंदर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 आने वाली है। समझ गए? आपको अपर लिमिट पुट करनी है, याद रखना। लिमिट क्या है? 1/3 से 1/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/x dx है। अपर लिमिट पुट करोगे यहाँ पे ये आएगा 1/2 और ये बन जाएगा 2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। तो इसकी जगह मतलब अपन क्या लेंगे? वैल्यू 2 लेंगे 1/3 से 1/2 जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 2x इंटीग्रेशन 1/3 से 1/2। तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3 - 1, तो इससे कैंसिल होकर 3 - 2, तो आंसर आया 1/3, ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, इंटीग्रेशन करना है किसका? 1/3 से लेकर 1 करना है किसका? fx का dx का। तो fx जो अपने को दे रखा है 1/3 से 1 x इंटू में gx दे रखा है गाइस। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीजर पर ब्रेक अपन क्या कर लेते हैं? ब्रेक करना पड़ेगा इसको 1/3 से 1/2, ठीक है। x इंटू में क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/x dx प्लस में 1/2 से 1 x इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/x dx। देखो ब्रेक इसलिए किया क्योंकि 1/3 और 1/2 के बीच में इसकी जो वैल्यू 2 होती है और 1/2 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 1। अपर लिमिट पुट करेंगे तो मैंने बोला था इसकी जगह पुट करोगे तो वही 2 आएगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/3 से जो 1/2 करेंगे तो ये तो 2x dx हो जाएगा प्लस में, और 1/2 से अगर 1 करूँगा तो यहाँ x को 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। कर लोगे इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 गाइस। ओके, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 91 तक का सॉल्यूशन करते हैं, बाकी का करेंगे हम किस में? नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूंगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।